गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद परीक्षा 5483। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 7वीं का सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान का अध्याय 3 राज्य शासन कैसे काम करता है। कार्य पुस्तिका में ये पेज नंबर 130 पर है। सबसे पहले आप ये चित्र देख रहे हैं, ये हरियाणा विधानसभा चंडीगढ़ का चित्र है। यहाँ बैठकर हमारे एमएलएज हरियाणा की सरकार का कामकाज देखते हैं। इसके नीचे हरियाणा के विधानसभा चुनाव के वर्ष 2005 के परिणाम दिखाए गए हैं, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों को कितनी सीटें मिली थी वो उनके सामने वर्णन किया गया है। इस तालिका को देखकर आपने नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, हरियाणा में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? 90। किस राजनीतिक दल ने बहुमत प्राप्त किया? कांग्रेस। कौन सा राजनीतिक दल सत्ता पक्ष में होगा? कांग्रेस। सरकार बनाने पर कौन से राजनीतिक दल विरोधी पक्ष में होंगे? भाजपा, राष्ट्रीय लोकदल व अन्य। चुनाव जीतने के लिए कितने विधायक चाहिए थे? 46। भारत में प्रत्येक राज्य की विधानसभा है, तो फिर भारत में कुल कितनी विधानसभाएं हैं? 29। नीचे बनी तालिका में भारत के कुछ राज्यों की जनसंख्या, क्षेत्रफल और विधानसभा के चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या के आंकड़े दिए गए हैं। हमें ये बताना है कि किस आधार पर निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं। तो जनसंख्या के घनत्व के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं। नीचे लिखी घटनाओं को सही क्रम में लगाओ। सबसे पहले चुनाव होते हैं, फिर जिस राजनीतिक दल का बहुमत है वो अपने नेता चुनेगा। राज्यपाल इस चुने हुए नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी के विधायकों में से मंत्री चुने और विधानसभा में सत्ता पक्ष के विधायकों और मंत्रियों और विरोधी पक्ष के विधायकों में राज्य से संबंधित मुद्दों पर बहस हुई। ये इनके क्रमांक मैंने लगा दिए हैं, आप भी अपनी पुस्तक में लिखें। तुम्हारे राज्य के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? श्री नायब सिंह सैनी। अपने क्षेत्र के विधायक का नाम श्री घनश्याम दास, बीजेपी से हैं। तो कौन से पक्ष के विधायकों की दोहरी जिम्मेवारी होती है? सत्ता पक्ष के। आपको क्या लगता है विधानसभा में किन मुद्दों पर बातचीत होती होगी? विधानसभा में राज्य के नागरिकों के हित से संबंधित सभी मुद्दों पर बातचीत होती है। सड़क निर्माण, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार देना, आंतरिक सुरक्षा, खाद्य व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, कानून और व्यवस्था तथा भू राजस्व। हरियाणा सरकार के 5 मंत्रियों और उनके विभागों के नाम नीचे लिख दिए गए हैं। पाठ में स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य में स्वास्थ्य की स्थिति पर उठ रहे सवालों का जवाब किस किस तरह से दिया? मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री पातालपुरम जिले के दौरे पर गए। उन्होंने मृतकों के परिवारों से भेंट की, मुआवजा दिया, पीने के पानी के लिए टैंकरों की व्यवस्था करवाई और सफाई की व्यवस्था में सुधार का प्रबंध किया। लोगों की आवाज सरकार तक किन जरियों से पहुंचाई जा सकती है? समाचार पत्र व पत्रिकाएं, सोशल मीडिया, इंटरनेट, धरने, प्रदर्शन व हड़ताल। विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। कैसे? जब कोई विपक्षी विधायक सरकार से सवाल पूछता है तो सत्ता पक्ष के सभी विधायक उस सवाल के उत्तर का समर्थन करते हैं जो सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और जब सरकार कोई नया कानून बनाना चाहती है, कोई नया बिल लाती है, तो सत्ता पक्ष के विधायक उस बिल की विशेषताओं का वर्णन करते हैं और समर्थन करते हैं। विधानसभा में कृषि, बेरोजगारी, परीक्षाओं का आयोजन और नए मेडिकल कॉलेज खोलने के बारे में बातचीत हुई। ये एक रेखा चित्र बना हुआ है जिसमें सरकार के 2 अंग कार्यपालिका और विधायिका दिखाए गए हैं। इनको आपने पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। सरकार के 2 भाग होते हैं,
कार्यपालिका और विधायिका। कार्यपालिका में सरकार के विभिन्न विभाग हैं। प्रत्येक विभाग अपने विशिष्ट कार्यों की निगरानी करता है। जैसे कृषि विभाग कृषि से संबंधित सभी कामों की देखरेख करेगा। विधायिका में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर के सभी विधायक सम्मिलित होते हैं। वे राज्य संबंधी मामलों में कानून बनाते हैं और सरकार के कामकाज की निगरानी और जांच करते हैं। ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा 5483। धन्यवाद।